नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में रेस्ट हाउस का किराया बढ़ाने पर विचार करेगी। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान आज विधायक विनोद सुल्तानपुरी के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये बात कही। विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल के जवाब में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र मनाली में जिन पुराने घरों में होम स्टे चल रहे हैं वहां पर अग्निशमन विभाग से एनओसी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। विधायक कुलदीप सिंह राठौर के सवाल के जवाब में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि शिमला शहर में भीड़भाड़ को कम करने के लिए बागवानी निदेशालय को शिमला से शिफ्ट नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निदेशालय की शिमला के नवबहार में 30 बीघा अपनी जमीन है और यहां पर 412 कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसे में बागवानी निदेशालय को ठियोग शिफ्ट करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधायक बलवीर वर्मा को कहा कि वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए नया प्रस्ताव मुख्यमंत्री को दें। वे सहानुभूतिपूर्वक उनकी समस्या को सुनेंगे। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार के कार्यकाल में उन्हें 12,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, तब उन्होंने वो पैसा क्यों खर्च नहीं किया। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि नागरिक अस्पताल बड़सर को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में स्वीकृत पदों की एवज में 6 विशेषज्ञ डॉक्टर, 8 स्टाफ नर्सेज और 2 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की नियुक्ति सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। आंधी, तूफान या वर्षा के दौरान बिजली गिरना बहुत ही आम बात होती है। ये आकाशीय विद्युत के प्रवाह से उत्पन्न होती है और ऐसी अवस्था में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बिजली गिरने का आभास होते ही तुरंत घर के बिजली के उपकरणों का कनेक्शन काट दें। ऐसे समय में सचेत रहें। बादल की तेज गर्जन के समय यदि आप कहीं बाहर हों तो ऐसे में खंबे, दीवारों, पेड़ों, टॉवरों आदि से दूर रहें। और संभव हो तो किसी छत की आड़ लें और तुरंत ही जमीन की ओर झुके और घुटनों व हाथों के सहारे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचे। साथ ही बिजली गिरने के दौरान आप घर के अंदर हैं तो ऐसे में पानी से दूर रहें। नहाना धोना आदि घातक हो सकता है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सूचना जनहित में जारी। बाकी समाचारों में कांगड़ा जिला में अधिकांश स्थानों पर धान व मक्की की फसल खराब हो गई है और इस फसल पर खतरनाक कीट ने हमला किया है और सरकार इस मामले में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जांच करवा रही है। विधानसभा में आज शून्यकाल के दौरान विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा उठाए गए मामले के दौरान कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि प्रभावित किसानों को फसल का मुआवजा दिया जाए या फिर इसे आपदा घोषित किया जाए, ऐसा प्रावधान नहीं है। इस बीच शून्यकाल के दौरान विधायक आरएस बाली ने अपने आवास के बिजली के भारी भरकम बिल के मामले को सदन में उठाया। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कुछ विधायकों को 14 महीने का बिजली बिल थमाया गया है। उन्होंने कहा कि विधायक रघुवीर सिंह बाली का बिजली बिल 6 लाख रुपए से अधिक आया है, जबकि वे शिमला में ज्यादा नहीं रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी और भविष्य में स्मार्ट व प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे ताकि उपभोक्ताओं को सही बिल प्राप्त हों। बिजली बिलों के बारे में जब मेरे पास माननीय विधायक रघुवीर सिंह बाली जी आए कि ये 14 महीने का बिल मेरा क्यों दिया गया, तो मैंने पूछा ये कैसे हुआ। कहते जी ये बिल पीडब्ल्यूडी वाले देते हैं। तो मैंने अपना भी पता किया तो उन्होंने कहा कि ये बिल आपका 1,40,000 रुपए बनता है, तो ये 14 महीने का बिल है। पिछला सारा एरिया इन्होंने जोड़कर दर्शा दिया कि हमने ये बिल इसको दिया। तो इस मामले को बड़ी गंभीरता से सरकार ने लिया है और मेरा मानना है कि हम सभी जगह स्मार्ट मीटर लगाएंगे, प्रीपेड मीटर भी लगाने जा रहे हैं ताकि जब वो बिल पे करे तो उसको पता लग जाए कि मैंने कितने की बिजली कंजम्पशन करने की दिशा में आगे बढ़े। उधर आरएस बाली ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए और ज्यादा बिल आने की वजह से उनकी छवि खराब हुई है।
कि आंकड़े जो यहाँ पे रखे गए विधानसभा के अंदर वो गलत, और 32 महीने का बिल जो था मेरा वो 2,98,000 था, और मेरे से ऊपर जो मंत्री हैं उनके बिल किसी के 3,45,000, किसी का 3,46,000, किसी का 3,93,000 और किसी का 6,83,000 इन 32 महीनों का बिल बना है। और मेरा बिल इन सबसे नीचे, पर जो आंकड़ा लाया गया और सोशल मीडिया और मीडिया में गया वो बहुत ही गंभीर विषय है कि किसने ये बात की। अगर ये जानबूझ के हुई, क्योंकि विधानसभा में अगर आंकड़े दिए जाते हैं तो बहुत उसके ऊपर से नीचे तक काम होता है, उसके बाद दिए जाते, तो ये बहुत बड़ी बात थी कि ऊपर से नीचे तक चेक होने चाहिए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।